हे व्हाट्सअप गाइस, आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ आप एसबीआई के अंदर केवाईसी फॉर्म कैसे भरोगे। बरोबर, आपको भी एसबीआई के अंदर केवाईसी फॉर्म भरना है तो आप किस तरीके से भरोगे गाइस, तो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको एसबीआई बैंक के अंदर जाना है और ये वाला केवाईसी का फॉर्म ले लेना है। फॉर्म लेने के बाद जिस डेट में आप ये वाला फॉर्म जमा कर रहे हो वो वाली डेट डाल देनी है। उसके बाद आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख देना है, फिर यहाँ पर कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर लिखा है, और आपको कस्टमर आईडी और अकाउंट नंबर है ना अपने एसबीआई की पासबुक पे मिल जाएगी। उसके बाद इधर आपको नाम में आ जाना है। आपको नहीं कि अपना नाम लिख देना है, जो डॉक्यूमेंट में नाम है ना सेम वैसा ही नाम आपको इधर लिखना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी है मेरी। फिर जेंडर, आपको नहीं क्या मेल फीमेल जिसमें आते हो उसके ऊपर टिक कर देना है। फिर मैरिटल स्टेटस, आप मेरिट हो अनमेरिट हो उसके ऊपर टिक करना है। तो मैं अनमेरिट हूँ तो अनमेरिट के ऊपर कर दिया है, अगर आप मेरिट हो तो मेरिट के ऊपर टिक करना है। उसके बाद नेम ऑफ फादर मदर स्पोस, अगर आपकी शादी हो गई है ना तो आपको यहाँ पर पति या पत्नी का नाम लिखना है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप मेरी तरह अनमेरिड हो या अनमेरिड हो, तो आपको नहीं कि यहाँ पर आपको पप्पा नहीं तो मम्मी का नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पर मेरे पप्पा का नाम लिख दिया। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर नेशनलिटी में आपको आ जाना है। आप इंडिया से हो तो इन इंडियन के ऊपर टिक करना है। अगर आपकी कंट्री का नाम इंडिया है तो इंडिया लिख देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप, आपको ऑक्यूपेशन टाइप पे आ जाना है। ऑक्यूपेशन टाइप का मतलब आप कौन से सेक्टर में जॉब कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, स्टूडेंट हो, जिसमें आते हो उसके ऊपर टिक करना है। तो मैं एक सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, मेरा छोटा मोटा एक शॉप है, दुकान है मोबाइल की, इसीलिए मैं सेल्फ एम्प्लॉय आता हूँ, मैं अपने आप से करता हूँ, इसीलिए तो मैं इधर सेल्फ एम्प्लॉय के ऊपर टिक कर दिया। और मेरी जो महीने में मैं कमाता हूँ वो वाली इनकम लिख दी। अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के ऊपर टिक करना है, अगर आप हाउस वाइफ हो तो हाउस वाइफ के ऊपर टिक करना है। उसके बाद आपको इधर रिलीजन में आ जाना, रिलीजन में आ जाना है। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसमें आते हो उसके ऊपर टिक कर देना है। तो मैं हिंदू में आता हूँ तो हिंदू में टिक करते हैं। उसके बाद कैटेगरी, आप ओबीसी एसटी जनरल जिसमें आते हो उस पर टिक करना है। तो मैं जनरल में आता हूँ तो जनरल के ऊपर टिक कर दिया। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बरोबर आपने कहाँ तक पढ़ाई की है उसके ऊपर टिक करना है। अगर आप 10वीं से कम पढ़े हो तो आपको बिलो एसएससी के ऊपर टिक करना है। अगर 10वीं पढ़े हो तो एसएससी के ऊपर टिक करना है। अगर आप 12वीं पढ़े हो तो आपको एचएससी के ऊपर टिक करना है। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन के ऊपर, पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन के ऊपर। उसके बाद है ना आपको इधर नीचे आ जाना है। आपको प्लेस सिटी ऑफ बर्थ, बरोबर आपका जिस भी शहर में जन्म हुआ है ना वाले शहर का नाम लिखना है। और अपनी सिटीजनशिप कौन सी कंट्री की, तो मेरी इंडियन है तो मेरी इंडियन लिख दिया, बरोबर। उसके बाद पेन नंबर, बरोबर आपको नहीं कि यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर पैन कार्ड नंबर लिखा है, और पैन कार्ड नंबर मैंने आधा ही लिखा है क्योंकि प्राइवेसी के खिलाफ हो जाता है पैन कार्ड नंबर इधर, ऐसा बताना। उसके बाद इधर मोबाइल नंबर, तो एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर मैंने इधर लिख दिया है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको अपनी दे देनी है, बरोबर। उसके बाद ये वाला फॉर्म को आपको पलटा लेना है। फॉर्म पलटाने के बाद आपको इधर आ जाना है, बरोबर। आप कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हो उसके साथ, तो मैं आधार कार्ड देना चाहता हूँ तो आधार कार्ड के ऊपर टिक कर दिया और आधार कार्ड का नंबर लिख दिया है, बरोबर। आधार कार्ड का नंबर मैंने आधा ही लिखा है क्योंकि प्राइवेसी के खिलाफ हो जाता है आधार कार्ड नंबर बताना। उसके बाद एड्रेस, तो आपको नहीं कि यहाँ पर परमानेंट के ऊपर टिक कर देना है और रेसिडेंशियल के ऊपर टिक कर देना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर एड्रेस लिखा है, मेरा जो एड्रेस है वो एग्जाम्पल के लिए मैंने इधर लिख दिया है, बरोबर। आपको अपना जो एड्रेस है वो लिखना है। फिर अपने सिटी का नाम, अपना स्टेट का नाम, अपना डिस्ट और अपना पिन कोड जो आता है ना वो लिख देना है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है। उसके बाद है ना आपको नीचे आ जाना है। आपका अगर कोई दूसरा एड्रेस है तभी आपको ये वाला एड्रेस भरना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस वही एड्रेस हमेशा के लिए है तो आपको उधर सेम एज करेंट के ऊपर टिक करना है। अगर आपका ये वाला परमानेंट एड्रेस कोई दूसरा है और आप कोई दूसरी जगह रहते हो तभी आपको इधर कोई एड्रेस देना है, वरना एड्रेस भरने की जरूरत नहीं है गाइस। नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आने के बाद इधर आपको एस के ऊपर टिक करना है और आपको इधर पासवर्ड से फोटो चिपका देना है, और यहाँ पर आपकी अपनी सिग्नेचर कर देनी है। और आप जिस भी शहर में ये वाला फॉर्म जमा कर रहे हो वाले शहर का नाम लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जिस डेट में आप ये वाला फॉर्म जमा कर रहे हो वाले डेट लिख देनी है। इतनी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको गाइस क्या करना है, आपको आधार कार्ड की जेरोक्स, पैन कार्ड की जेरोक्स और ये वाला फॉर्म जमा कर देना है। उसके बाद है ना अपनी केवाईसी हो जाएगी। तो आप भी इसी तरीके से एसबीआई के अंदर केवाईसी करने का फॉर्म भर सकते हो गाइस। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।